हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज हम जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है टॉपिक, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और यह वीडियो पूरा देखें अंत तक। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से लाइक कर दें। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने इलेक्ट्रोड तांबे के परमाणु में होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 29, जो मैंने आपको पहले बताया था। कौन सा सोल्डर एल्यूमिनियम कंडक्टर में टाँका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो एल्यूमिनियम कंडक्टर पर टाँका लगाते हैं वो एल्का पी सोल्डर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। ये जो सुरक्षा चिन्ह है आपको पता है कि ये प्राथमिक एड के लिए यूज किया जाता है, जो सुरक्षा चिन्ह का सिंबल होता है। देखो, जो मैंने आपको वीडियो बना के जो नोट्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ के जो 4 वीडियो बना के मैंने बताए हैं, उनको आप जाकर अपने वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उन वीडियो में से क्वेश्चन ज़रूर आने की पूरी संभावना हो रही है। 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे वहाँ से। इसलिए अपना यूट्यूब पर जाकर आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अपना वीडियो ज़रूर देख लें पहला चैप्टर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंडक्टर के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है अगर इसका व्यास दुगना हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। मूल्य को 1/4 कम करें। हेडलाइन के ऊपर बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? इसका उत्तर है लाइटिंग अरेस्टर। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष के रूप में चिन्हित है उसको बताना है आपको। यहाँ पर देखो, ये अक्ष बताया हुआ है, तो यहाँ पर अक्ष क्या बता रहा है? वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। क्या बता रहा है? वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। नेक्स्ट है, 3 फेज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति के लिए क्या जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस गति के नीचे। क्या होना चाहिए? सिंक्रोनस गति के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों की स्थापना में सहायक उपकरण की भौतिक स्थिति का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? तो यह है इंस्टॉलेशन प्लान। कौन करता है? इंस्टॉलेशन प्लान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 9, एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में मुख्यतः वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? रनिंग वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी। जो रन मोटर में मुख्य वाइंडिंग होती है, वो मुख्य वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 9वां। नेक्स्ट प्रश्न है 10, ट्रांसफॉर्मर तेल का कौन सा परीक्षण चित्र बताया गया है? ये चित्र बताया हुआ है, इसका नाम बताना आपको। ये करेकल टेस्ट होता है, पहले भी मैंने बता दिया है, ये करेकल टेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटेंस निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले, Q बराबर CV। तो C निकालने के लिए Q/V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। C बराबर Q/V। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 12, एनी कोड के अनुसार सुरक्षात्मक अर्थिंग कंडक्टर का रंग कोड क्या है? जो अर्थिंग होती है उसका कलर हरा होता है, ग्रीन, जो आप सभी जानते हैं। रेड RYB जो होते हैं वो 3 फेज के होते हैं। R यानी रेड, Y यानी येलो, B यानी ब्लू। ये तो 3 फेज में होते हैं, और सिंगल फेज में आप रेड भी ले सकते हो, येलो भी ले सकते हो और ब्लू भी ले सकते हो, एक ले सकते हो कोई सा भी। इसी प्रकार से जो अर्थिंग होती है उसमें ग्रीन हरा यूज होता है, और जो ब्लैक या काला होता है वह न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। तो ये कलर कोडिंग आपसे पूछ सकते हैं और पूछा ही जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना, ग्रीन होता है हरा, वह अर्थिंग के लिए होता है, और ब्लैक या काला जो होता है वह न्यूट्रल के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर करंट ट्रांसफॉर्मर के अंतर्गत आता है? तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के यूज में आता है। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो CT और PT दोनों आते हैं।
ELCB में कितनी प्राइमरी वाइंडिंग आवश्यक है? तो 2 प्राइमरी वाइंडिंग आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 15, DC जनरेटर के समानांतर ऑपरेशन की निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है? तो सर्विस की निरंतरता जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट चलो। किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, लिफ्ट सर्किट होती है वहाँ पर इसका यूज करते हैं। किसका? लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? फ्यूजिंग फैक्टर होता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बट्टा रेटेड करंट। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बट्टा रेटेड करंट। प्रश्न नंबर 18, ओवरहेड लाइन के ऊपर कंडक्टर का क्या नाम होता है? जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें जो कंडक्टर होता है वो ACSR होता है। कौन सा होता है? ACSR। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। किस साइज के तांबे के तार का उपयोग लाइटिंग के सर्किट के लिए किया जाता है? तो 1 mm²। लाइटिंग के लिए कौन सा करते हैं? 1 mm²। कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग होता है, बताओ भाई। विद्युत वायरिंग और सुरक्षा के लिए पाथवे। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 21, सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 22 देखो, L सीरीज सर्किट ब्रेकर के साथ कौन सा विद्युत उपकरण प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 23, किस स्थिति में सर्किट ब्रेकर संचालित होता है? ओवर करंट होने पर, अत्यधिक धारा होने पर सर्किट ब्रेकर संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, DC शंट मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि सामान्य से कम गति को नियंत्रित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी। प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार क्या होता है? सभी जानते हैं, 60 × 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 26, करंट ले जाने वाले कंडक्टर में चुंबकीय लाइनों की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो यह है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। कौन सा है? दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 27, सीलिंग फैन का ये चित्र दर्शाया गया है, यह अक्ष के रूप में पूछ रहा है, तो आप सभी जानते हैं अक्ष क्या है यहाँ पर? टॉप कैनोपी। एक होती है बॉटम कैनोपी जो नीचे वाली होती है, और एक होती है टॉप कैनोपी। तो ये टॉप कैनोपी दर्शा रहा है अक्ष यहाँ पर, देखो भाई। नेक्स्ट प्रश्न 28, किस सिस्टम में पोल माउंटेड सब स्टेशन का उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी वितरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 29, ड्यूल स्टार्टर में कौन सा डिवाइस ओवरलोड के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है? थर्मल रिले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 30, ST लाइन में लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? ट्रांसफॉर्मर को सर्ज से बचाने के लिए। ट्रांसफॉर्मरों को सर्ज से बचाने के लिए। BIS के अनुसार राइट कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई कितनी होती है? 11 mm से 27 mm, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा विद्युत उपसाधनों सामान्य वर्गीकरण के एक्सेसरीज में आता है? स्लिंग रोज। स्लिंग रोज होता है वह एक्सेसरीज में यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो सभी जानते हैं KVA, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं टेक्निकल में। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है, क्षमता होती है, वह KVA में मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू लाइट और उपकरणों के लिए किस प्रकार जो वितरण प्रणाली होती है का उपयोग किया जाता है? सिंगल फेज 2 तार। जो घरेलू लाइट और उपकरणों के लिए जो वितरण प्रणाली होती है वो होती है सिंगल फेज 2 तार। कौन सी होती है? सिंगल फेज 2 तार। नेक्स्ट प्रश्न है 35, पाइप अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है? 2.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, नॉट लेस देन 2.5 मीटर। प्रश्न नंबर 36 है, उपकरण का नाम बताना है जो सभी जानते हो, ये साइड कटिंग प्लायर है। कौन सा प्लायर है ये? साइड कटिंग प्लायर। इस साइड कटिंग प्लायर का दूसरा नाम भी होता है डायगोनल प्लायर, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि साइड कटिंग प्लायर का दूसरा नाम क्या होता है? डायगोनल प्लायर। नेक्स्ट प्रश्न है 37, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
PPE नेत्र सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गूगल्स चश्मे का यूज किया जाता है। 38 नंबर सवाल, जब एक पैनल बोर्ड के आइसोलेशन स्विच को संचालित किया जाना चाहिए तो क्या होगा ओवरलोड स्थिति में? ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, पहला क्वेश्चन देखो, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने mm होते हैं? 1 इंच में कितने mm होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं सीधा सीधा, तो 25.4 mm होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? टंगस्टन, सभी जानते हैं टंगस्टन का यूज किया जाता है। धाराई की इकाई क्या है? एम्पियर, सबको पता है, कई बार आ गया एग्जाम में। इनमें से मूलभूत इकाइयों की कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। एल मास और टाइम। एल यानी लेंथ यानी लंबाई, एम यानी मास यानी द्रव्यमान, टाइम यानी समय यानी टी। 0.45 भिन्न को प्रदर्शित कीजिए, तो 45.6% इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं डेंसिटी कहते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो हमारे IT मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इसी प्रकार से आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।